हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 8 का एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इन एग्जाम्पल 5 शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। क्या बताना है हमें? ये जो हमारी पैरेललोग्राम है ABCD, हमारी एक पैरेललोग्राम है। इसमें जितने भी एंगल्स हैं ABCD, इनको एक बाइसेक्टर दिया गया है। ये कह रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो एंगल्स के बाइसेक्टर यहाँ पे बनाए गए हैं जो कि एक हमारी रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एंगल D को बाइसेक्ट किया DS ने, तो ये लाइन को आगे बढ़ाया। ऐसे ही एंगल A को बाइसेक्ट किया है AS ने, तो ये एक लाइन फॉर्म हो गई यहाँ से। इसी तरह से एंगल C और B को, तो ये जो पूरी एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इसे हमें बताना है कि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या होता है, इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री हमें बताना होता है। सिंगल एक एंगल हम 90 डिग्री बता दें, ठीक है। तो अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, ABCD एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। प्रूफ में हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ADS, PQC, APB एंड DCR, कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हैं। तो आपकी बुक में जो उन्होंने ट्रायंगल ली है ASD ली है, हम इसकी रिवर्स ले रहे हैं BQC, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BQC। BQ जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, BQ, ये BQ बाइसेक्ट्स एंगल B एंड CQ बाइसेक्ट्स एंगल C। क्लियर हो रहा है? CQ बाइसेक्ट्स एंगल C। अब BQ बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे एंड ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इनको लिखना, पूरा नाम लिखे हम, तो इससे अच्छा हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो B में हमारे एंगल आ रहे हैं, एंगल 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड C में जब बाइसेक्टर दो तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारे एंगल है, ये BC जो है पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम में हमने सामने की जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब BC पैरेलल AD है, ये तो हमें पता है। अब देखिए, अगर हम और इसी तरह से AB पैरेलल CD मानते हैं और हम BC को हम ट्रांसवर्सल कह देते हैं, तो इसके एक साइड में जो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल C एंड एंगल B, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट कि जो एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल, उनका जो सम होता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नाउ ये पूरा एंगल C है, तो हम इसको लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड दिस एंगल पूरा B है, तो इसको हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में 180 डिग्री। अब रीज़न वही लिखेंगे, एंगल B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रेवर्सल BC, ठीक है। एंगल B एंड एंगल C आर इंटीरियर एंगल्स on the same side of ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल कौन सी है इसमें? BC, ठीक है। तो इसके AB पैरेलल CD है, ठीक है, और BC एक हमारे ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो फिर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब देखिए 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अब हमें चाहिए कौन से एंगल, सबसे पहले हमने वो देखना है। तो हम जाएंगे ट्रायंगल BQC पे। इसमें देखिए, हमें ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 और 4 गिवन है, तो हमें अंदर वाले हमें अंदर वाले एंगल्स चाहिए। तो 2 और 4 को रख के बाकी सबको रिप्लेस कर देंगे। तो एंगल 1 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 को 2 बना देंगे, एंगल 2 प्लस 2 एंड एंगल 3 एंड 4, तो हमारा एंगल 3 और 4 है। अब अंदर कौन सा एंगल है हमारा? 4। इसी तरह से एंगल 3 को भी एंगल 4 बना देंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में 180 डिग्री। अब 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन, 2 कॉमन आ गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में 180 डिग्री। अब ये 2 इधर जाएगा राइट साइड में, तो उसके डिवाइड में आ जाएगा,
तो 90 डिग्री आ गया। अब देखिए फिगर पे आ जाइए, अगर एंगल 2 प्लस एंगल 4 इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ठीक है, तो तीनों का सम कितना होता है हमारे ट्रायंगल का 180। तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो हम कहेंगे अब यहाँ पे इसको 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। अब हम आगे चलेंगे, बट तीनों एंगल्स का सम, कितने एंगल्स हैं, एंगल 2 प्लस 4, इसको हम क्या दे देते हैं, एंगल नंबर 5 दे देते हैं। ये एंगल 5 हो गया, ठीक है। तो 2 प्लस 4 प्लस 5, तो यहाँ लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितने के इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ये हमें पता है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस 4 का सम है 90 डिग्री, मैंने 2 प्लस एंगल 4 की जगह पे 90 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल 5 इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 5 इक्वल टू में 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा जो एंगल 5 है, एंगल ये वाला 5 है, 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो भी इसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल 5, कौन सा एंगल था हमने लिया, एंगल नाम नहीं लिया, इसको हम एंगल 6 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 ये लिया, तो इसको हम 6 लिख लेते हैं। तो एंगल 6 इक्वल टू में एंगल 5 इक्वल टू में 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये दोनों इसलिए इक्वल हो गए क्योंकि अपोजिट एंगल है, तो अगर 5 90 है तो एंगल 6 भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आ जाइए फिगर पे, अब देखिए अगर हमारा एंगल 6 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया है, तो बस ये फिर हमारी रेक्टेंगल प्रूव होती है। अभी मैंने बताया था रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें एक एंगल 90 डिग्री का बताना है, तो हमने यहाँ बता दिया एंगल 6 90 डिग्री का है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं सिमिलरली, अब जो हम दूसरे ट्रायंगल्स लेंगे उनको भी इसी तरह से अगर हम प्रूव करते हैं तो हमारे जितने भी ये एंगल्स हैं सारे 90 डिग्री आ जाएंगे। ये पी बी एस और आर, ये सारे एंगल्स, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स को प्रूव करना क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग, तो एक ही को प्रूव किया जाता है, बाकी सिमिलरली लिख के आगे लिख दिया जाता है कि सारे एंगल्स हमारे कितने हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो हम लिख सकते हैं इस एंगल, अब इनका नंबरिंग दे दो या फिर लिखो एंगल एस पी क्यू। आइए आप एक काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 ले लिया, इसको हम ले देते हैं एंगल नंबर 7 8 एंड 9, ठीक है। ये भी सारे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, तो लिख दें एंगल 7 एंगल 8 एंड 9, 7 8 9। सिमिलरली एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू एंगल 9 इक्वल टू 90 डिग्री, ये सारे हो जाएंगे बस। सो क्या हो जाएगा जब सारे 90 डिग्री के हैं, सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। हमने यही प्रूव करना था कि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि हमने 90 डिग्री के सारे एंगल 90 डिग्री, जबकि हमने एक ही प्रूव करना है कि एक होना चाहिए। अब अगर हम दूसरे ट्रायंगल्स में लेंगे तो सारे 90 हो जाएंगे बस, तो फिर तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो ही गई। तो लिख दिया हमने, सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अब एक आप चाहें तो इसमें सिमिलर लिख के सारे प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो एक से भी प्रूव करके यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ये ट्रायंगल भी हम ले सकते थे DCDR, इसमें अलग होता तो उसमें अलग तरह से इसको प्रूव किया जाता, उसमें वर्टिकल अपोजिट नहीं बनता, उसमें डायरेक्ट एंगल आता। तो आप करके देखना प्रूव, अगर आपको अदर ट्रायंगल्स को अगर आप लेते हैं आपसे प्रूव नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वो भी क्लियर कर दूंगी आपको कि अदर ट्रायंगल्स जैसे कि अगर हम CDR या APB ले लें तो कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म होता है, इसे यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव। होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। Thank you for watching. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।